लोग जा रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए और ये एक रिक्शा का वेट कर रहे, रिक्शा है तो फिर हम लोग रिक्शा पकड़ के चले जाएंगे। हम लोग पहुंच चुके थे अपने मंजिल पर जहां हमें पहुंचना था और यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे सॉफ्ट टॉयज थे। मेरा तो दिल आ गया था, पर क्या करें, हमारा जो पर्स था वो हमें जवाब नहीं दे रहा था। तो फिर हम और आगे बढ़ते रहे और हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे स्टोर्स थे यहाँ पे, पर हमें कुछ खाना नहीं था। फिर हमें दिखा दो हंसों का जोड़ा। यहाँ तो जोड़े मिल रहे थे और यहाँ पे अगर पिक्चर्स लेते तो बहुत ही प्यारा आता है। एक्चुअली वैलेंटाइन वीक चल रहा था तो इस वजह से ये सब डेकोरेशन था और ये रेस्टोरेंट बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं एक तरह से पूछ रही थी हमारे पास इतने पैसे कब आएंगे। और फिर फाइनली हम पहुँच गए जहाँ से हमें सामान लेना था, स्मार्ट बाज़ार। यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी डिस्काउंट में मिल जाती हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आके अपने किचन का सारा सामान यहीं से लेकर जाएं। तो मैं गृहस्थी जैसे संभालते उस तरीके से मैं सारी चीज़ों का प्राइस कंपेयर करते हुए और ये देख रही थी कि किसकी क्वालिटी अच्छी है। ऐसा तो नहीं जो सस्ता है उसकी क्वालिटी ख़राब है, तो ये सब चेक करके ही सामान लेना पड़ता है। तो हम चेक कर रहे थे और फिर हम गए बिस्किट के सेक्शन में, क्योंकि थोड़ा रहता है कभी क्रेविंग होती है खाने के लिए तो अच्छा होता है। पहले मैंने सोचा कुछ डाइट कॉन्शियस वाली लूँ, पर फिर मेरा दिल तो पार्ले जी पे ही रुक गया। मैंने बोला पार्ले जी ले लेती हूँ, लेकिन जब मैं पार्ले जी लेने आई तो यहाँ पे मेरे से कुछ बिस्किट्स तो गिर गए। मुझे डर लग रहा था कहीं टूट ना जाए, कोई मुझे कुछ बोलने ना लगे, पर किसी ने कुछ नहीं बोला और मैंने अपना पार्ले जी उठा लिया। कुछ सामान यहाँ सस्ते भी मिल जाते हैं, कुछ सामान महंगे भी मिलते हैं, इसलिए कोई भी सामान लेते हैं ना तो हम लोग ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कहीं ऑनलाइन सस्ता तो नहीं मिल रहा है। तो यही इंदुलेखा ऑयल के साथ भी हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा महंगा था और ऑनलाइन जो था वो 50% ऑफ था, तो हमने सोचा ऑनलाइन ही मंगा लेंगे। फिर मेरा मन किया कि मैं हेयर ब्रश ट्राई करूँ और मैं आ गई हेयर ब्रश के सेक्शन में। तो यहाँ पे एक वेगा का ब्रश था, वो बहुत ही अच्छा था, तो मैंने उसे खोला। पहले तो मुझे डर लग रहा था कहीं कोई कुछ बोले ना उसे ओपन करने पे। फिर मैंने अपने बालों पे भी उसे चला लिया और बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब मैंने प्राइस टैग देखा तो बहुत महंगा था, अप्रॉक्स 300 के आसपास। तो मैंने फिर उसे वैसे ही पैक करके वापस रख दिया। उसके बाद मेरी नज़र गई मेकअप ब्रश पे और उस पे ना 99 रुपये लिखा था, बट वो सेव लिखा था 99। तो मुझे लगा ये 99 का है, इसलिए मैंने चेक किया उसको, तो ब्रश की क्वालिटी तो अच्छी लगी। लेकिन फिर मैंने ध्यान से इसका प्राइस देखा तो इसका प्राइस जो था ये भी 300 के आसपास का ही था। तो मैंने बोला ये तो औकात से बाहर है, ये नहीं ले सकते अभी। तो फिर हमने उसको भी वापस ही रख दिया, नहीं लिया। फिर एक था औकात से बाहर वाला परफ्यूम चेक करते हुए, इसका प्राइस है 699 का। कितना क्यूट सा ब्रश है ये। प्राइस देखना जरा इसका क्या कर लो। इसका प्राइस देखो गाइस, इतने का ब्रश, इतने का तो कोलगेट भी नहीं आएगा जितने का ब्रश है ये। कोलगेट टूथपेस्ट, सॉरी टूथपेस्ट। भैया ये कोलगेट देना कौन सा स्टूडेंट अपनी हुए और टूथपेस्ट इन्होंने पसंद करा है दंत कांति, ये स्वदेशी को प्रमोट करते हुए। तो एक था आई प्रमोट स्वदेशी। देखो यहाँ पे किसी ने पापड़ खा के रख दिया है, कुछ भी करते हैं लोग। एक था आगे आगे जाते हुए अपने सामान की तलाश में, पर इनको इनका सामान ही नहीं मिल रहा है। फिर मैंने सोचा कुछ अपने फेस के लिए ले लेती हूँ, मेरा फेस बहुत ड्राई हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे पता किया कि सीरम कोई अच्छा है या नहीं, तो इन्होंने मुझे कुछ सीरम रिकमेंडेड करा। और ये हमारा फेवरेट सेक्शन, लेना देना तो कुछ नहीं होता है पर देखना ज़रूर होता है हमें कि कौन कौन से डिज़ाइंस की बोतल आई हुई है, कौन कौन सा नया मॉडल है। तो यहाँ पे ढेर सारे बहुत प्यारे प्यारे बॉटल्स थे और ये वाला जो बॉटल था ना इसके ऊपर तो एक ग्लास भी था शीशे का। तो जब एकता ने इस पर पूरा ग्लास लगाया ना तो ये बहुत ही प्यारा सा आ रहा था। तो दिल तो आता है पर क्या करेंगे, लेके बात ये वाली हो जाती है हमें, तो इसलिए हमने नहीं लिया कुछ भी यहाँ से। फिर हमने देखा वाइन ग्लासेस जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे शेप में था। तो एकता मुझे बता रही थी कि वाइन ग्लास को पकड़ते कैसे हैं, तो मैं सीख रही थी एकता से वाइन ग्लास कैसे पकड़ते हैं। और सच में बहुत ही प्यारे प्यारे शॉट्स के ग्लास, वाइन के ग्लास और ऑफ भी था काफ़ी।
अगर लेना हो तो अच्छा था, लेकिन हमें लेना नहीं था, तो बस हमने ऐसे ही मस्ती मजाक करा और फिर हम आगे बढ़ गए। और हमने अपना सारा सामान ले लिया। इसमें देखो, आपको मैं दिखाती हूँ कितना ढेर सारा सामान। बिल भी हमारा बहुत लंबा बना। ये देखो, इतने ढेर सारे सामान लिए हमने। अब हम जा रहे हैं बाहर, और हम बैग ऑलरेडी लेके आए थे, तो हम अपने ही बैग में पैक कर लेंगे सारा कुछ। एकता का हालत हो चुका है ख़राब चल चल के। मुंह देखो इसका बिल्कुल लाल हो रहा है, थक गई है। इसको मैंने बहुत देर तक चलवा लिया। ये हम निकल चुके हैं बाहर, हमारा सारा शॉपिंग हो गया है। और एकता को बाहर निकल के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अंदर वो बहुत लाल हो रही थी। हमारा बैग बहुत भारी हो गया है, और आपको मैं बोल रहा है, वाह नाइस, so beautiful, so elegant, just looking like a wow। तो बाहर बहुत अच्छा ही हो रहा है। ये देखो, बच्चे झूला भी झूल रहे हैं।